कौन करता है दुर्गति? है रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। ये मतांतर फैलाने वाले जो गुरु हैं, यही अपनी भी दुर्गति करते हैं और अपने फॉलोअर्स की भी दुर्गति करते हैं और कर रहे हैं। तुम बच्चे तो भक्ति मार्ग की बातें नहीं माने, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो बाप का दिया हुआ ज्ञान बैठा हुआ है। तो तुम भक्ति मार्ग के त्योहार नहीं मना सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा तो यहाँ आया हुआ है, तो तुम्हारी तो रोज जयंती है। क्या? रोज शिव जयंती है। रोज शिव बाबा आते हैं और हमको ज्ञान का डोज देते हैं। तो जयंती तुम बच्चे रोज मनाते हो, तो भी क्या करते हो? मनुष्यों को समझाते हो। क्या? वो तो जन्मदिन मनाते हैं तो ढोल मजीरे बजाते हैं भक्ति मार्ग में, और तुम क्या करते हो? हम ज्ञान के बाजे बजाते हैं। कोई आवेगा तो उसको ज्ञान वीणा सुनावेंगे। इसको पता नहीं है कि शिव जयंती वास्तव में कब हुई। अरे किसको पता नहीं है, लेकिन जो बाप के पक्के बच्चे हैं उनको तो पता होना चाहिए कब हुई है। शिव जयंती कब हुई है? कब हुई? अरे सन 36 में। 36 में क्यों नहीं? 36-37 में क्यों नहीं हुई है? जब जन्म होता है तो बच्चा गुप्त से प्रत्यक्ष होता है। पहले गर्भ में होता है तो गुप्त होता है, बाहर आता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जयंती जन्मदिन नहीं मनाया जाता। माँ को पता चलता है कि पेट में कुछ रुपुर हो रही है, हलचल हो रही है, लेकिन और किसी को पता नहीं पड़ता, तो वो जयंती नहीं मनाई जाती। ऐसे ही सन 36-37 में कोई को पता नहीं चला, बच्चों को पता ही नहीं चला कि शिव ने कब प्रवेश किया। मिसाल दिया, ब्रह्मा के तन में शिव आते हैं तो क्या ऐसा ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं, इनको भी पता नहीं चलता। कब आते हैं कब चले जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, बाद में पता चलता है कि ये पॉइंट तो हमारी बुद्धि में कभी आई नहीं थी, जरूर ये शिव बाबा ने आकर के बताई। तो शिव जयंती का किसी को पता नहीं है कि शिव जयंती कब हुई, नहीं पता है। नहीं पता है तो सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कैसे मनाइए है? अरे वर्ष मनाया, दिन का पता तो नहीं है। सन 76 में कौन से दिन शिव बाप ने प्रवेश किया दूसरी मूर्ति में, वो तो किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है, फादर सोस सन्स। बाप आकर के पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, और बच्चों में भी अव्वल नंबर बच्चा कौन है? जगदम्बा तो बच्ची हो गई। बच्चों में भी अव्वल नंबर बच्चा कौन है? ब्रह्मा। सतयुग में पहला बच्चा कौन पैदा होगा? ब्रह्मा पैदा होगा ना। तो जब तक ब्रह्मा की सोल
इस साकार सृष्टि में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष न हो जाए कि किस तन के द्वारा पार्ट बजाई रही है, जब तक कृष्ण की जयंती न हो जाए तब तक बाप अपनी जयंती प्रत्यक्ष करने वाला नहीं है। भले सन 76 में बाप की जयंती मनाई ली, वो तो बाप की जयंती मनाई, लेकिन परिपूर्ण जयंती नहीं। वो रात्रि के 12 बजे वाली विदेशियों की जयंती कह सकते हैं। क्यों? विदेशी तो जयंती मनाते भी नहीं। अगर मनाई होती तो सन 76 में जिन्होंने पहचाना वो बाद में विरोध नहीं करते। इन विदेशी बच्चों ने, विदेशी बीज रूप आत्माओं ने सन 76 में बाप को पहचाना। वो विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष तो हुआ, लेकिन बाद में वो विदेशी खुद अज्ञान की नींद में सो गए। तो जो भी प्रत्यक्षता हुई न हुई बराबर हुई। कई बार बोला है कि शिव जयंती नहीं बोलनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना चाहिए। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती का मतलब ही है कि 3 मूर्तियों की जय जयकार हो जाए सारे विश्व में। एक ब्रह्मा की मूर्ति की तो जय जयकार हुई, उसका भी अभी आधा स्वरूप रह गया है। जिस मूर्ति की जय जयकार है कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा हो रही है, उनकी मूर्तियां मंदिर नहीं बनाए जाते, पूजन नहीं होता है। उनका एक दूसरा रूप और भी है जिसका पूजन होता है।